नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। और आज क्रिसमस के विशेष पर्व की, बड़े दिन के विशेष पर्व की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मित्रों, पूरा ही विश्व आज क्रिसमस का पर्व बहुत ही उमंग, उत्साह और खुशी के साथ मना रहा है। ये पर्व हम सब के लिए बहुत ही आनंद लेकर आता है, उत्साह लेकर आता है, एक अपनत्व की भावना लेकर के आता है। जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने प्रेम, करुणा, दया, क्षमा इसका सुंदर संदेश दिया, आज समाज को इसकी नितांत आवश्यकता है, हम सबको इसकी नितांत आवश्यकता है। तो क्यों ना आज के इस पर्व को इसी रूप में हम सब मनाएं कि प्रेम, दया, करुणा की जो सरिता है उसको हम समाज में प्रवाहित करेंगे। जो धर्म की दीवार है, संप्रदायों की दीवार है, उन्हें तोड़ करके इन मूल्यों से हम समाज को, मनुष्य को सींच दें, ताकि हमारा जो जीवन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो केवल प्रेम और करुणामय हो जाए, आपसी जो वैमनस्य है वो दूर हो जाए। क्रिसमस हमें यही सुंदर संदेश देता है। तो इन्हीं सुंदर भावों के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। सद्विवेक का धनी होना हर दिन क्रिसमस मनाने की तरह ही है। क्रिसमस में हम मोमबत्तियां जलाकर अपने सद्विवेक को उजागर करते हैं। इस दिन कहा जाता है कि सैंटा क्लॉस सभी को तोहफे भेंट करते हैं। वास्तव में परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान और योग रूपी तोहफे हमें कई गुण रूपी सद्विवेक प्रदान करते हैं, जिसमें सुख, शांति, पवित्रता जैसे कई तोहफे हमें मिल जाते हैं। और जहाँ सद्विवेक के ये खजाने हैं, वहाँ तो सदैव ही क्रिसमस है। सद्विवेक का अर्थ ही है श्रेष्ठ विचार। तो इस क्रिसमस में हम परमात्मा द्वारा दिए गए सद्विवेकों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और उनके प्रयोग से अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे। मित्रों, क्रिसमस का पर्व हमें देना सिखाता है। जीसस क्राइस्ट ने भी देना सिखाया कि जब तुम दूसरों को दोगे तो तुम्हें स्वतः प्राप्त होगा। यदि प्रेम दोगे तो दूसरों से प्रेम प्राप्त होगा। दूसरों को यदि सुख दोगे तो दूसरों से तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इसीलिए दो। उन्होंने कहा कि तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम स्वयं के लिए दूसरों से चाहते हो। कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों। हम अपने जीवन में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो क्यों ना हम दूसरों को वही देना शुरू करें, तभी दूसरों से भी हमें वो प्राप्त होगा और समाज में जो हम प्रेम, शांति, करुणा की सरिता प्रवाहित करना चाहते हैं वो प्रवाहित होता चलेगा। और इसकी शुरुआत मुझसे ही होगी। मेरे संपूर्ण स्वास्थ्य से मेरा मन भी खुश रहेगा, तन भी तंदुरुस्त रहेगा। आइए देखते हैं कि आज सेहत के सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। पिछले एपिसोड में थोड़ा सा हमने समझा था कि वेट लॉस यानी कि क्रोनो न्यूट्रिशन फॉर वेट लॉस का मीनिंग क्या है। हमें टाइम टू टाइम प्रॉपर मील्स तो लेने हैं, लेकिन साथ में ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स या फिर सैलड्स या स्प्राउट्स हमें लेने हैं। क्योंकि हमारा टाइमिंग कैसे होगा, मॉर्निंग आप नाश्ता करेंगे, नाश्ते में फ्रूट्स या सैलड्स लेंगे, फिर आप प्रॉपर लंच करेंगे और आप डिनर करेंगे। लेकिन इसके बीच में जब हमें भूख लगती है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खाना चाहिए, हमारा पेट भी भरा रहेगा, साथ में हमारा वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो नंबर 1 है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप आमंड्स, वॉलनट्स, डेट्स, किशमिश, ये 4 चीज़ें आप ले सकते हैं। जिसको अगर आप आमंड्स और वॉलनट्स को थोड़ा भिगा के लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो जब आपको भूख लगती है तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास में है टेंडर कोकोनट वाटर, यानी कि जो नारियल का पानी होता है, उस नारियल के पानी को पीकर उसके अंदर की जो मलाई होती है, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं मलाई की बात कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है उस मलाई से हमारा वज़न बढ़ेगा या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा।
तो आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है ये मलाई। आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको आपके सारे सेल्स को नरिशमेंट भी मिलेगा, भूख भी आपको नहीं लगेगी। तो सेकंड ऑप्शन में नारियल पानी, साथ साथ में उसके अंदर की जो पतली मलाई होती है वो आप ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आप स्प्राउट्स में क्यूकम्बर और टोमेटो, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके नींबू निचोड़ के खाएं। हाँ, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है और आप वेट कम करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी सैलेड या स्प्राउट आप जब खाते तो उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट ना डालें, क्योंकि सॉल्ट से भी वेट बढ़ता है। तो ये था थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है खूब भर भर के आप फ्रूट्स खाएं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और एक पांचवा लास्ट आपको बता देती हूँ कि मखाना, आप रोस्टेड मखाना भी खा सकते हैं अपने इस वेट लॉस जर्नी में। तो ज़रूर इन सबको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जैसे आज हम जीसस क्राइस्ट को, उनके महान कर्तव्यों को, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, वैसे ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने समाज के लिए अपने आप को पूरी तरह होम दिया है, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, सबको सत्य पथ दिखाने के लिए, ईश्वर से सबका नाता जोड़ने के लिए अपने एक एक पल को न्यौछावर कर दिया, अपने संपूर्ण जीवन को ही न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही एक महामानव थे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सभी को सत्य का पथ दिखाया, सबका नाता ईश्वर से जोड़ा। उन्होंने इंदौर में रहते हुए वहाँ के आसपास की सेवाओं को विस्तार प्रदान किया, देश विदेश में जाकर के सभी में आध्यात्म का अलख जगाया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा पुंज है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में हम सबको वो सुंदर बातें सिखाएं जिन्हें अपने जीवन में ला करके हम भी महान बन सकते हैं, हम भी औरों के आदर्श बन सकते हैं। आइए महकती यादों में आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों को देखकर हम भी प्रेरित हों। राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी का जन्म 23 दिसंबर 1936 में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण बाल्यकाल से ही आपके अंदर धार्मिक संस्कारों के बीज आरोपित हुए। आप बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और महान विचारों के धनी थे। अपनी माताजी के माध्यम से आप सन 1955 में अंबाला में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। 1956 में आप प्रथम बार ब्रह्मा बाबा से माउंट आबू में मिले। उनके दिव्यता, निश्चल प्रेम और आध्यात्मिक चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होकर आध्यात्मिकता की शक्ति से विश्व परिवर्तन करने के इस महान सेवा कार्य में आपने भी अपने को समर्पण कर दिया। सन 1964 में आपने जबलपुर में अपनी सेवाओं की नींव रखी। आप संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मीडिया में मूल्यों के समावेश के लिए प्रयासरत रहे। शिक्षा द्वारा युवाओं का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करने के लिए आपने इंदौर में दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की स्थापना की। 25 दिसंबर 2016 को आपने अपने नश्वर देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी का प्रेरित करता हुआ जीवन, सचमुच इन आदर्शों को हम अपने जीवन में शामिल करें तो जीवन सुकून से भर जाएगा, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा और हम औरों के लिए प्रकाश पुंज बन जाएंगे। प्रकाश का पर्व ही है आज मित्रों। चारों तरफ क्रिसमस ट्री आप देख रहे होंगे, प्रकाशित होते हुए बंगलो देख रहे होंगे, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। और ये बाहर का प्रकाश
हमें इस बात की याद दिलाता है कि आपका अंतर भी प्रकाशित हो, क्योंकि अंतर प्रकाशित होगा तभी बाहर के प्रकाश का हम आनंद ले सकते हैं। क्रिसमस हमें बहुत सारी गिफ्ट देता है, बहुत सारी बातें सिखाता है और इसी क्रिसमस पर विशेष करके एक वीडियो लेकर के हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में आपके लिए क्या खास है। आइए इस बार क्रिसमस को एक नए ढंग से सेलिब्रेट करें। कुछ ऐसा करें कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाए। सेंटा क्लॉज की तरह जब परमात्मा स्वयं धरती पर आते हैं तो सभी मानव मात्र के लिए हथेली पर स्वर्ग लाते हैं और वर्तमान जीवन के लिए हमें 3 सौगातें देते हैं। पहला, ज्ञान रत्नों की सौगात। हमें स्वयं की सत्य पहचान मिलती है कि मैं ये नाम, रूप, पद या रिश्ता नहीं बल्कि इन किरदारों को निभाने वाली एक अमर आत्मा हूँ। दूसरा, दिव्य गुणों के गहने। हमें ये समझ मिलती है कि धन, दौलत, ऐश्वर्य और अच्छे रिश्ते जैसी हर सांसारिक प्राप्ति के पीछे असल में हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति जैसे मूल गुणों की तलाश कर रहे हैं, जो कि वास्तव में मुझ आत्मा के भीतर ही है। तीसरा, शक्तियाँ। हमें पता चलता है कि जीवन की हर समस्या और दुख का कारण हमारी ही मूल 8 शक्तियों की कमी है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। इन तीनों सौगातों को स्वीकार कर आइए हम आने वाली स्वर्ग की दुनिया में चलने को तैयार हो जाए। Merry Christmas from Switzerland. Merry Christmas from Lisbon, Portugal. Wishing everybody a very happy holiday season filled with Happiness. peace, love, joy, honesty. Merry Christmas from Blockbury UK! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas from Poland. Let's change ourselves and change the world. Happy Christmas from चारों तरफ की खुशहाली को अनुभव करते हुए मैं आपको शांत मन का चौथा सूत्र दे रहा हूं मित्रों आज, और वो चौथा सूत्र है, हम दूसरों को रिजेक्ट ना करें बल्कि वो जो हैं जैसे हैं एक्सेप्ट करें। जब हम औरों को एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी हमें एक्सेप्ट करते हैं। रिजेक्ट करना ये कोई भी कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करना ये बड़े मन की भावना रखने वाले, बड़े दिल वाले ही करते हैं और इसी में समझदारी है मित्रों। हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, हर एक में विविधता है। उनकी विविधताओं को स्वीकार कर लेना यही वास्तव में शांत मन का सुंदर सा सूत्र है। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा और एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को मैं क्रिसमस बड़े दिन की शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ कि क्रिसमस फादर आपके जीवन को, आपके परिवार को सुख से, शांति से, आनंद से, सफलता से, समृद्धि से भरपूर कर दे। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, सुखमय हो, आपके सभी सपनों को साकार करने वाला हो। तो एक बार पुनः क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार, ओम शांति।